तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वर्ग 11वां बिहार बोर्ड NCERT बुक चैप्टर 1 समाज शास्त्र। चैप्टर का क्या नाम है? समाज शास्त्र एवं समाज। तो हम लोग बुक 1 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, समाज शास्त्र एवं समाज। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? समाज का अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र का परिचय, तो इसका परिचय क्या है, ध्यान से समझिएगा। यह अपने आरंभिक समय से ही खुद को विज्ञान समझता है। जो समाज शास्त्र है प्राचीन समय से, मतलब शुरू से, जब से ये जन्म लिया है ना, तब से खुद को क्या समझता है? विज्ञान समझता है। विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है ना। यह प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतनों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्य विधियों से बंधा हुआ है। देखिए, जो वैज्ञानिक कार्य विधियों से बढ़ा हुआ रहता है वो उसी को विज्ञान कहता है। जी, विज्ञान मतलब तकनीक, तकनीक यानी कि वैज्ञानिक, समझ गए ना। तो यह क्या है? ईश्वरवादी व्याख्यान, मतलब ईश्वर के लिए जो व्याख्यान होता है, भगवान के धार्मिक प्रचार होता है, उससे यह क्या है? हटा हुआ है। और दार्शनिक अनुचिंतनों, जो दार्शनिक थे, जो अनुचिंतन करते थे, समझ गए, दार्शनिक भ्रमण करते थे, उनसे भी यह हटा हुआ है। प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों, जो प्रचलित बौद्धिक प्रेक्षण है, समझिए ना, बुद्धि, ये सब बात होता है, बात विचार होता है समाज में, ये सब से हटा हुआ है। और हटकर यह किस पर फोकस करता है? विज्ञान पे, वैज्ञानिक पे। यानी समाज शास्त्र आज से नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि सदियों से, प्राचीन समय से यह खुद को विज्ञान समझता है, क्योंकि यह तकनीक पे विश्वास करता है, समझिए ना। यह समाज में नए नए तकनीक का आविष्कार करने के लिए सोचता है। यह वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक कार्य विधि, वैज्ञानिक कार्य विधि पे विश्वास करता है। वैज्ञानिक कार्य विधि से क्या है? जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। तो आपसे कुछ भी, कोई भी पूछेगा समाज शास्त्र क्या है, तो सीधा बोलेंगे कि समाज शास्त्र खुद को क्या समझता है? विज्ञान समझता है। और समाज में क्या होता है? सामाजिक बातों का अध्ययन करते हैं। जिससे पहले वाले क्लास में आप सभी को बता चुका है कि समाज शास्त्र कहते किसे हैं, और समाज शास्त्र पढ़ के आप लोग कौन कौन से नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले वाला क्लास में बताया, पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे समाज शास्त्र है क्या, समाज शास्त्र है क्या। तो ध्यान से सब समझिएगा कि समाज शास्त्र क्या है। तो देखिए, समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र क्या है? यह समाज का वैज्ञानिक एवं व्यापक अध्ययन है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन को ही क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। यह मानव समाज समूह जीवन, मतलब समाज शास्त्र जो है किसका अध्ययन करवाता है? मानव जीवन का, मानवीय समूह का, मानवीय समाज का, समझिए ना। समाज शास्त्र एक वैज्ञानिक एवं व्यापक अध्ययन है। और इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव के सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं, मानव के सामाजिक ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, मानव के सामाजिक समूह के बारे में पढ़ते हैं, और मानव का सामाजिक जीवन कैसा है। यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? मानवीय जीवन के, मानवीय समाज के, मानवीय समूह के, ठीक है। इसका विषय सामाजिक प्राणी के रूप में हमारा अपना व्यवहार है। अब इसका मुख्य विषय क्या है? समाज शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक प्राणी। मानव, हम लोग कैसा प्राणी है? मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। क्यों? आपसे कोई भी पूछेगा कि बउआ बताइए कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो क्या बोलिएगा? कि सामाजिक प्राणी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म होता है समाज में, और मनुष्य जो रहन सहन सीखता है, जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, वह समाज में रहकर ही प्राप्त करता है। लोगों के समूह के बीच रहता है, मानवीय समाज के बीच रहता है, और मानवीय जीवन का अध्ययन करता है। उसे ही क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। नोट में याद रखिएगा, समाज शास्त्र के जनक, तो समाज शास्त्र के जनक किनको कहा जाता है? ऑगस्ट
कॉम्टे। किनको? ऑगस्ट कॉम्टे, याद रखिएगा। इससे जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो आपको पॉलिटी का जनक बताया था, समझिए ना, कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय राजनीति के जनक कौन है, बताते ना। उसी तरह से समाज शास्त्र के जनक कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। आप लोग याद रखिएगा, समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। समाज की प्रमुख विशेषताएं, अगला पॉइंट क्या है, अभी चैप्टर 1 ही चलेगा, ठीक है ना, 4-5 क्लास चैप्टर 1 चलेगा। समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला बात कि समाज जो है क्या? अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब, समाज क्या हुआ? अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब कि जो जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने बताया क्या कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन जो व्यतीत होता है शुरुआत से, वो समाज में, वह घर में, परिवार में रहकर व्यतीत होता है, समझिए ना, जो कि क्या है? अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब कि व्यक्ति समाज में रह रहा है, व्यक्ति का जो शिक्षा दीक्षा हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? परिवार में हो रहा है, समझिए ना। अमूर्त कहने का मतलब परिवार में हो रहा है, और उसका जो बुद्धि है ना, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे के जीवन को क्या बनाएगा? संतुलित करेगा, व्यवहारशील जीवन बनाएगा और दूसरों को भी व्यवहार का पाठ पढ़ाएगा। इसीलिए कह सकते हैं कि समाज क्या है? अमूर्त है। अमूर्त करने का मतलब कि आप व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, आप अमूर्त रहिएगा तब तो, नहीं तो फिर एक ही जगह सीमित रहेगा, इधर उधर होइएगा तो फिर तो दिक्कत होगा ही। वैसा समाज नहीं करता है, ठीक है। समाज में समानता एवं विभिन्नता है। समाज में तो सभी समानता विभिन्नता पाया जाता है, तो जहाँ समानता पाया जा रहा है वहाँ विभिन्नता है, विभिन्नता भी पाया जाता है, भिन्नता भी पाया जाता है। तो सबके साथ हमें अमूर्त बन के समाज में रहना ही पड़ता है, ठीक है। पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष। पारस्परिक सहयोग करने का मतलब एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, और संघर्ष, जब आप संघर्ष कीजिएगा, जीवन में कुछ चीज़ पाना है या कोई भी नौकरी की तैयारी करना है, तो बिना संघर्ष किए हुए क्या आप नौकरी पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नीचे बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। तो जितना ज़्यादा आपका संघर्ष रहेगा उतना बढ़िया आपका जीवन होता जाएगा, समझिए ना। इसीलिए संघर्ष से आप लोग डरिए मत। आश्रित रहने का नियम। आश्रित रहिए। आश्रित करने का मतलब कि फोकस कोई एक चीज़ पे कीजिए, आप अपना लक्ष्य जो है निर्धारित कीजिए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपका लक्ष्य डॉक्टर बनने का, आपका लक्ष्य IAS बनने का, आपका लक्ष्य IPS बनने का, आपका लक्ष्य IFS बनने का, समझिए ना, प्रशासनिक नीति शोधकर्ता बनने का। तो ये आप कैसे बन सकते हैं? आप आश्रित रहिएगा तब। सामाजिक शोधकर्ता कैसे बन सकते हैं? समाज पर आश्रित रहिएगा, समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा, रहन सहन, लोगों के वेशभूषा, शिक्षा दीक्षा कैसे हो रही है, सबका अध्ययन कीजिएगा, समझिए ना। तो आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए खुद पर फोकस करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, समझिए ना। समानता भिन्नता सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। समाज परिवर्तनशील है, सही बात है। समाज क्या हुआ? परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है ना जी, बदलाव होते रहता है। हमारे रहन सहन में बदलाव हुआ, वेशभूषा में बदलाव हुआ। प्राचीन समय में क्या हम लोग ऐसे ही वस्त्र पहना करते थे? नहीं ना, तो बदलाव हुआ ना जी। आज कल्चर में भी बहुत सारे बदलाव हो रहा है। सब भारतीय इंडियन कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति को भुलाकर सब यूरोपीय, समझे, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, जो कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। चूँकि हो रहा है, क्योंकि समाज क्या है? परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आते रहता है, चाहे वो तकनीकी हो या सामाजिक परिवर्तन हो, समझिए ना, आर्थिक परिवर्तन हो, सामूहिक परिवर्तन हो, सामुदायिक परिवर्तन हो, समझिए, सामाजिक जीवन परिवर्तन हो, मानवता जीवन परिवर्तन हो, सब क्या होता रहता है, क्योंकि समाज क्या है? एक परिवर्तनशील। समाज क्या हुआ? परिवर्तनशील, ठीक है। अब इसका परिचय हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्या है? मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। समाज शास्त्र क्या कहता है वो है
कि मेहनत से पढ़ोगे तो जीवन में आप क्या पाओगे, सफलता पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब को आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग देखते हैं इसमें परिचय में क्या है। यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करोगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी। खासकर देखिए समाजशास्त्र में आप लोग क्या देखें, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, कि समाज जो है, समाजशास्त्र जो है क्या है, खुद को विज्ञान समझता है और इसमें आप एक शोधकर्ता के रूप में किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उचित नहीं दिखता है। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो पढ़ना है इसमें बहुत सारी नौकरियाँ, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, IAS, IPS, IFS, बहुत सारी नौकरियाँ हैं। यह लड़का की दृष्टि से उचित विषय नहीं कहा जा सकता है। हालांकि लड़के भी पढ़ते हैं समाजशास्त्र, लेकिन ज़्यादा बेहतर किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए, जिसका पारिवारिक स्थिति थोड़ा खराब है, समझ गए ना, उनको अच्छा करना है तो इस विषय के बारे में अध्ययन करके बढ़िया से और जल्दी वे जॉब ले सकते हैं, समझ गए ना। ये उनके लिए व्यवहारिक सिद्ध होता है। लड़कियों के लिए जो समाजशास्त्र का विषय है वो व्यवहारिक सिद्ध होता है, समझ गए ना। कह दीजिएगा समाजशास्त्र का कार्य व्यक्तिगत समस्या एवं जनहित मुद्दे के बीच कार्य कर सकते हैं। अब समाज में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह व्यक्ति की जितने भी समस्या है, व्यक्ति की समस्या या जनहित, जनहित कहने का मतलब कि जनता यानी कि लोग के हित में कौन सा कार्य होगा, ये सारे मुद्दे पर हम लोग बात कर सकते हैं, किसमें, समाजशास्त्र में, ठीक है। प्रासंगिक समाज, प्रासंगिक समाज में क्या क्या आता है, देखिए प्रासंगिक समाज का मतलब है व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है, मतलब व्यक्तियों का संबंध समाज में किस जात से है, किस जाति से है, समझिए ना, किस धर्म से है, वो प्रासंगिक समाज बतलाता है। वही देखते हैं क्या यह जाति है या जनजाति, प्रासंगिक समाज ही बताता है कि वह व्यक्ति जाति है या जनजाति है, ठीक है। क्या यह राष्ट्र है। अब समाज, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि समाज जो है, समाजशास्त्र जो है, क्या यह राष्ट्र है, इसको हम लोग जानेंगे। ये सब प्रासंगिक समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। वह समाज में जिससे संबंध रखता है, प्रासंगिक समाज में मतलब लोगों का जिससे संबंध रहता है या वह जिससे संबंध रखता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहा और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ये सारे परिघटनाओं के बारे में, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप लोग।